नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूं पंजाब, सियासत और खालिस्तान। यही मुद्दे हैं जिस पे आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले जानते हैं सिख धर्म के बारे में। वैसे तो दोस्तों, पंजाब में जो रहने वाला प्रत्येक वसनीक है वो पंजाबी है, वो खालिस्तान का समर्थक नहीं है। कुछ लोगों के द्वारा ये मांग निरंतर उठाई जा रही है, परंतु हर पंजाबी ऐसा नहीं चाहता है। तो दोस्तों, पहले तो हमें समझना पड़ेगा पंजाब में जो ये सिख धर्म है उसके बारे में मैं बिल्कुल मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये 10 गुरुओं का एक धर्म, बहुत सुंदर सा ही धर्म है। तो इनके सबसे पहले जो गुरु थे गुरु नानक देव जी थे। सिख धर्म ये हिंदुओं से ही उत्पत्ति में आया है। तो पहले गुरु नानक देव जी हैं और अंतिम गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह जी थे। तो इन्हीं सभी गुरुओं की वाणी को बाद में एक ग्रंथ बना और उसी ग्रंथ को इन्होंने गुरु का स्थान दिया है, गुरु का दर्जा दिया है। तो दोस्तों, आजकल जो ये चल रहा है माहौल, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो धार्मिक एजेंडा है या हिंदू सिख में टकराव है। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत 3 नवंबर को कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर कुछ खालिस्तान समर्थक लोगों ने वहां पर हमला किया। तो क्या ये एक हमला सोची समझी चाल थी या किसी साजिश का हिस्सा था? हिंदुस्तान में सिख और हिंदू में ये टकराव बनाने की स्थिति पैदा कर रहे हैं। पंजाब के हालातों को बढ़ चढ़कर बताया जा रहा है। हालांकि ऐसे जिस तरह के हालात मीडिया के द्वारा बताया जा रहा है वैसे हालात पंजाब में है नहीं, पर उन्हीं हालातों को बढ़ चढ़कर मीडिया बताकर पंजाब में या पूरे हिंदुस्तान में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों के द्वारा हिंदू सिख में टकराव कराने की जो साजिश हो रही है उसका आधार क्या है, हमें ये समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप ये बात सोचो भी हमारे जो दुश्मन और जो वो देश, ऐसे देश जो कल तक हमें सांप और सपेरा कहने वाले लोग हैं, तो भारत की जो आज आर्थिक स्थिति के आधार पर जो भारत अपना दमखम दुनिया को दिखा रहा है, तो क्या आपको लग रहा है वो देश हमारी इस उभरती हुई शक्ति को बचा पाएंगे? जी दोस्तों, बिल्कुल नहीं। वो उनका पुरजोर ये एक ही एजेंडा रहता है, किसी तरह भी भारत को नीचे लाया जाए। भारत के लोगों के अंदर किसी तरह की भी काबिलियत की कमी नहीं है। पढ़ाई के क्षेत्र में वो सबसे बहुत अच्छा कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, और आईटी सेक्टर में तो खास कर आगे जा रहे हैं। और ये जो बातें हैं ये दुनिया से उनको हलक से नीचे नहीं उतर रही है। 400 साल तक गुलाम रहने वाला देश आज तीसरी चौथी आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है। वो देश कतई नहीं चाहेंगे कि भारत जिस तरह का उन्होंने सोचा था। कई बार हम YouTube पे वीडियो देखते हैं तो लोगों से पूछा जाता है इंडिया कैसा देश है, तो आज भी वो लोग इंडिया को डर्टी कह के बुलाते हैं, क्योंकि उनके दादा परदादा या उनके बाप दादा जो भी भारत के अंदर भ्रमण करके आए थे उन्होंने वही छाप बना रखी है भी वो तो ऐसे ऐसे लोग हैं जी, और गंदगी में रहते हैं जी, वहाँ तो भूखमरी है, ये है वो है, क्योंकि वो उस मानसिकता से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। और आज जब उनको ये पता चल रहा है भी आज ये देश है वो इस लेवल पे पहुंच चुका है, एजुकेशन इस लेवल पे पहुंच चुकी है, तो वो क्या करेंगे? जो कामयाब शख्स होता है उससे या तो आप दुश्मनी कर लो या उससे बराबरी कर लो। तो जलने वालों की तो कमी नहीं है ना, तो बराबरी उनसे हो नहीं रही है, तो अपनी खुन्नस जिस हिसाब से निकाल रहे हैं वो निकाल ही रहे हैं। दोस्तों, ये सभी लोग हैं ना, ये भारत में धर्म के नाम पर दंगा करवाकर एक दूसरे के प्रति लोगों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, ताजो कि ये लोग जो मिलजुल के रह रहे हैं ये उनको हजम नहीं हो रही है बात, तो वो दंगा करके इस देश को नुकसान पहुंचाने की जितनी कोशिश होती है वो करवा रहे हैं। अभी हिंदू और वैसा देखा जाए तो आप क्या समझते हैं, हिंदू और सिख में इनका वैर क्या है, इनकी दुश्मनी क्या है? गुरु गोविंद सिंह जी ने हिंदुओं की रक्षा के लिए शस्त्र उठाए थे और हम हिंदू लोग गुरु गोविंद सिंह जी का तहे दिल से उनके ऋणी, उन्होंने अपने पुत्रों का बलिदान दिया, तो ये बात हम कैसे बोल सकते हैं? तो हमारा उनके साथ क्या वैर है? हिंदुओं का और सिखों का वैर क्या है? बड़ा आपस में मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन ये साजिश हो रही है। धार्मिक कट्टरता किसी भी धर्म में उचित नहीं है
और उस देश में तो बिल्कुल भी उचित नहीं है जहां पर सभी धर्म के लोग एक शहर में, एक गांव में, एक कबीले में साथ रहते हो। हाँ, मैं मानता हूं पंजाबियों के दिलों के ऊपर 84 के जो दंगे हुए हैं उनके घाव हैं, और मैं इस बात का समर्थन करता हूं भी उनको न्याय मिलना चाहिए। परंतु हिंदू और सिख का कोई आपस में बैर नहीं है, इस बात को सभी को दिल में बैठाना होगा। दोस्तों, हम और आप बिल्कुल ही साधारण लोग हैं। हम अपना कामकाज करते हैं, मेहनत मजदूरी करके, या जो भी अपना छोटा मोटा व्यवसाय है वो करके, और हम अपना जीवन यापन करते हैं। तो जो इस तरह के दंगा फैलाने वाले या नफरत फैलाने वाले लोग हैं ना, वो हमें ढूंढते हैं और धर्म के नाम पे वो हम ही को ही लड़वाते हैं। आपने एक बात आप गौर करके देखिएगा, जो भी भाषण देने वाला कोई भी नेता हो या जो धार्मिक है या जो दंगा करवा रहा है, मेरा कहने का मतलब जो दंगा और ऐसी नफरत फैलाने वाले जो भड़काऊ भाषण देते हैं उनके, वो हमारा सहारा लेता है, हम लोगों को लड़वाता है। कभी आप उनका बैकग्राउंड देखिए, उनके बीवी बच्चे, उनका परिवार कहाँ है? आप देखोगे उनका परिवार विदेशों में अच्छे स्कूलों में बढ़िया पढ़ रहे होते हैं, बस वो यहाँ पे भाषणबाजी करते हैं। और उन हमारे बच्चों का दर्द वो क्या समझेंगे जी? उनका काम तो नफरत फैलाना और ये दंगे करवाना, बस उनका मतलब हल हो गया। हमें और आपको सोचना पड़ेगा, हमें जो आने वाली नस्ल है, क्या हम उन्हें यही दंगे वाले माहौल दे के जाना चाहते हैं? हमारे गुरुओं ने तो एक ही बात कही है, राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दो। तो हम उनके इन उसूलों को क्यों नहीं मानते? राष्ट्र तो सर्वोपरि है ना। इन बातों को हमें समझना पड़ेगा, अगर आज नहीं समझे तो बहुत देर हो जाएगी। तो दोस्तों, मेरा जो ये मानना था, ये आपसे ये एक निवेदन भी है, अपील भी है, आप लोग सोचिए समझिए, उसके बाद में फैसला लीजिए। इस तरह के भड़काऊ भाषणों के अंदर या जो फेसबुक पर, यूट्यूब पर जो भी मुद्दा चल रहा है, उनसे थोड़ा सा आप लोगों को विवेक से काम लेना पड़ेगा। और इसी के साथ ही मैं अपनी आज की वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके अगर कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं, और मेरे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा, ताकि कि मेरे जो आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंच पाएँ। और इसी के साथ ही आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल और नमन प्रणाम।